नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे चतुपञ्चाशः सर्गः। ते तु तस्मिन् महावृक्षे उषित्वा रजनीं शुभां विमले अभ्युदिते सूर्ये तस्माद्देशात् पृतस्थिरे। उस महान वृक्ष के नीचे वह सुंदर रात बिताकर वे सब लोग निर्मल सूर्योदय काल में उस स्थान से आगे को प्रस्थित हुए। यत्र भागीरथीं गंगां यमुनाभिः प्रवर्तते जगमुस्तं देशमुद्दिश्य विगाय सुमहत्वनम्। जहाँ भागीरथी गंगा से यमुना मिलती है उस स्थान पर जाने के लिए वे महान वन के भीतर से होकर यात्रा करने लगे। ते भूमि भागान विविधान देशांश्चापि मनोहरान अदृष्टपूर्वान पश्यन्तस्तत्र तत्र यशस्विनः। वे तीनों यशस्वी यात्री मार्ग में जहाँ तहाँ जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे ऐसे अनेक प्रकार के भूभाग तथा मनोहर प्रदेश देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। यथा क्षेमेण संपश्यन् पुष्पितान् विविधान् द्रुमान् निर्वृत्तमात्रे दिवसे रामः सौमित्रिं ब्रवीत्। सुखपूर्वक आराम से उठते बैठते यात्रा करते हुए इन तीनों ने फूलों से सुशोभित भांति भांति के वृक्षों का दर्शन किया। इस प्रकार जब दिन प्रायः समाप्त हो चला तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, प्रयागम् अभितपश्य सौमित्रे धूमम् उत्तमम् अग्निर्भवतः केतुं मन्ये सन्निहितो मुनिः। सुमित्रा नंदन वह देखो प्रयाग के पास भगवान अग्निदेव की ध्वजारूप उत्तम धूम उठ रहा है। मालूम होता है मुनिवर भारद्वाज यही है। नूनं प्राप्तः स्म संभेदं गंगा यमुनयोर्वयं तथा हि श्रूयते शब्दो वारिणोर्वारि घर्षजः। निश्चय ही हम लोग गंगा यमुना के संगम के पास आ पहुँचे हैं, क्योंकि दो नदियों के जलों के परस्पर टकराने से जो शब्द प्रकट होता है वह सुनाई दे रहा है। दारुणी परिभिन्नानि वनजैरूपजीविभिः छिन्नाश्चाप्याश्रमे चैते दृश्यन्ते विविधा द्रुमः। वन में उत्पन्न हुए फल मूल और काष्ठ आदि से जीविका चलाने वाले लोगों ने जो लकड़ियां काटी हैं वे दिखाई देती हैं, तथा जिनकी लकड़ियां काटी गई हैं वे नाना प्रकार के वृक्ष भी आश्रम के समीप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। धन्विनो तो सुखं गत्वा लंबमाने दिवाकरे गंगा यमुनयोः सन्धौ प्रापुतुर्निलयं मुनिः। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों धनुर्धर वीर श्री राम और लक्ष्मण सूर्यास्त होते होते गंगा यमुना के संगम के समीप मुनिवर भारद्वाज के आश्रम जा पहुँचे। रामस्त्वाश्रममासाद्य त्रासयन् मृगपक्षिणः गत्वा मुहूर्तम् अध्वानं भारद्वाजम् उपागमत्। श्री रामचंद्र जी आश्रम की सीमा में पहुंचकर अपने धनुर्धर वेश के द्वारा वहां के पशु पक्षियों को डराते हुए दो ही घड़ी में तय करने योग्य मार्ग से चलकर भारद्वाज मुनि के समीप जा पहुँचे। ततस्त्वाश्रममासाद्य मुनिर्दर्शनकाङ्क्षिणो सीतयानुगतो वीरो दूरादेवावतस्ततुः। आश्रम में पहुंचकर महर्षि के दर्शन की इच्छा वाले सीता सहित वे दोनों वीर कुछ दूर पर ही खड़े हो गए। स प्रवेश्य महात्मानं ऋषिं शिष्य गणैर्व्रतं संशितव्रतम् एकाग्रं
तपसा लब्धचक्षुषं हुताग्निहोत्रं दृष्ट्वैव महाभागः कृताञ्जलिः रामः सौमित्रिणा सार्धं सीतया चाभ्यवादयत्। दूर खड़े हो महर्षि के शिष्य से अपने आगमन की सूचना दिलवाकर भीतर आने की अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद पर्णशाला में प्रवेश करके उन्होंने तपस्या के प्रभाव से तीनों कालों की सारी बातें देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेने वाले एकाग्रचित तथा तीक्ष्ण वृद्धारी महात्मा भरद्वाज ऋषि का दर्शन किया, जो अग्निहोत्र करके शिष्यों से घिरे हुए आसन पर विराजमान थे। महर्षि को देखते ही लक्ष्मण और सीता सहित महाभाग श्री राम ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। न्यवेदयच्चात्मानं तस्मै लक्ष्मण पूर्वजः पुत्रो दशरथस्यावां भगवन् राम लक्ष्मणो भार्याममेयं कल्याणी वैदेही जनकात्मजा मां चानुयाता विजनं तपोवनम् अनिंदिता। तत्पश्चात लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी उनसे इस प्रकार उन्हें इस प्रकार अपना परिचय दिया। भगवान, हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और इनका नाम लक्ष्मण है तथा ये विदेहराज जनक की पुत्री और मेरी कल्याणमयी पत्नी सती साध्वी सीता है, जो निर्जन तपोवन में भी मेरा साथ देने के लिए आई हैं। पित्रा प्रव्राज्यमानं मां सौमित्रेरनुजप्रियः अयमन्वगमद्भ्राता वनमेव धृतव्रतः। पिता की आज्ञा से मुझे वन की ओर आते देख ये मेरे प्रिय अनुज भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी वन में ही रहने का व्रत लेकर मेरे पीछे पीछे चले आए हैं। पित्रा नियुक्ता भगवन् प्रवेक्ष्यामस्तपोवनं धर्ममेवारि चरिष्यामस्तत्र मूलफलाशनः। भगवान, इस प्रकार पिता की आज्ञा से हम तीनों तपोवन में जाएंगे और वहाँ फल मूल का आहार करते हुए धर्म का ही आचरण करेंगे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः उपानयत धर्मात्मा गामर्ध्यम् उदकं ततः। परम बुद्धिमान राजकुमार श्री राम का यह वचन सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज मुनि ने उनके लिए आतिथ्य सत्कार के रूप में एक गौ तथा अर्घ्य जल समर्पित किए। नानाविधानन्नरसान् वन्यमूलफलाश्रयान् तेभ्यो ददौ तत्तपावासं चैवाभ्यकल्पयत्। उन तपस्वी महात्मा ने उन सबको नाना प्रकार के अन्न, रस और जंगली फल मूल प्रदान किए, साथ ही उन्हें ठहरने के लिए स्थान की भी व्यवस्था की। मृग पक्षिभिरासीनो मुनिभिश्च समन्ततः रामम् आगतम् अभ्यर्च्य स्वागतेनागतं मुनिः प्रतिगृह्य तु तामर्चाम् उपवेष्टं स राघवं भारद्वाजो अब्रवीद्वाक्यं धर्मयुक्तम् इदं तदा। महर्षि के चारों ओर मृग, पक्षी और ऋषि मुनि बैठे थे और उनके बीच में वे विराजमान थे। उन्होंने अपने आश्रम पर अतिथि रूप में पधारे हुए श्री राम का स्वागत पूर्वक सत्कार किया। उनके उस सत्कार को ग्रहण करके श्री रामचंद्र जी जब आसन पर विराजमान हुए, तब भरद्वाज जी ने उनसे यह धर्मयुक्त वचन कहा। चिरस्य खलु काकुत्स्थ पश्याम्यहम् उपागतं श्रुतं तव मया चैव विवासनं कारणम। काकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम, मैं इस आश्रम पर दीर्घकाल से तुम्हारे शुभागमन की ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
मैंने यह भी सुना है कि तुम्हें अकारण ही वनवास दे दिया गया है। अवकाशो विविक्तो अयम महानद्यो समागमे पुण्यश्च रमणीयश्च वसत्विह भवान सुखम। गंगा और यमुना इन दोनों महानदियों के संगम के पास यह स्थान बड़ा ही पवित्र और एकांत है। यहाँ की प्राकृतिक छटा भी मनोरम है, अतः तुम यहीं सुखपूर्वक निवास करो। एवमुक्तस्तु वचनं भारद्वाजेन राघवः प्रत्युवाच शुभं वाक्यं रामः सर्वहिते रतः। भरद्वाज मुनि के ऐसा कहने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले रघुकुल नंदन श्री राम ने इन शुभ वचनों द्वारा उन्हें उत्तर दिया। भगवन्नित आसनः पौरजान पदो जनः सुदर्शम इह मां प्रेक्ष्य मन्येऽहम् इमाश्रमम् आगमिष्यति वैदेहीं मां चापि प्रेक्षको जनः अनेन कारणे नाहमेह वासं न रोचये। भगवान, मेरे नगर और जनपद के लोग यहाँ से बहुत निकट पड़ते हैं, अतः मैं समझता हूँ कि यहाँ मुझसे मिलना सुगम समझकर लोग इस आश्रम पर मुझे और सीता को देखने के लिए प्रायः आते जाते रहेंगे। इस कारण यहाँ निवास करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। एकांते पश्य भगवन्नाश्रम स्थानम उत्तमं रमते यत्र वैदेही सुखारहा जनकात्मजा। भगवान, किसी एकांत प्रदेश में आश्रम के योग्य उत्तम स्थान सोचकर बताइए, जहाँ सुख भोगने के योग्य विदेह राजकुमारी जानकी प्रसन्नतापूर्वक रह सकें। एतच्छ्रुत्वा शुभं वाक्यं भरद्वाजो महामुनिः राघवस्य तु तद्वाक्यम् अर्थग्राहकं ब्रवीत्। श्री रामचंद्र जी का यह शुभ वचन सुनकर महामुनि भरद्वाज जी ने उनके उक्त उद्देश्य की सिद्धि का बोध कराने वाली बात कही। दशक्रोश इतस्तात गिरिर्यस्मिन् निवत्स्यसि महर्षि सेवितः पुण्यः पर्वतः शुभ दर्शनः। तात यहाँ से 10 कोश अन्य व्याख्या के अनुसार यह 30 कोस माना जाता है, बट तात यहाँ से 10 कोस की दूरी पर एक सुंदर और महर्षियों द्वारा सेवित परम पवित्र पर्वत है, जिस पर तुम्हें निवास करना होगा। गोलांगुलानुचरितो वानरर्ष निषेवितः चित्रकूट इति ख्यातो गंधम आदन संनिभः। उस पर बहुत से वानर विचरते रहते हैं। वहाँ वानर, रीछ और लंगूर निवास करते हैं। वह पर्वत चित्रकूट नाम से विख्यात है, गंधमादन के समान मनोहर है। यावता चित्रकूटस्य नरः शृंगाण्यवेक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः। जब मनुष्य चित्रकूट के शिखरों का दर्शन कर लेता है, तब कल्याणकारी पुण्य कर्मों का फल पा लेता है और कभी पाप में मन नहीं लगाता है। ऋष यस्तत्र बहवो विहृत्य शरदां शतं तपसा देवम् आरूढ़ः कपालशीर्षासः। वहाँ बहुत से ऋषि, जिनके सिर के बाल वृद्धावस्था के कारण सफ़ेद हो गए थे, तपस्या द्वारा सैकड़ों वर्षों तक क्रीड़ा करके स्वर्गलोक को चले गए हैं। प्रविवेक्तमहं मन्ये तं वासं भवतः सुखम् इह वा वनवासाय वसरां मया सह। उस पर्वत को मैं तुम्हारे लिए एकांतवास के योग्य और सुखद मानता हूँ। अथवा श्री राम, तुम वनवास के उद्देश्य से मेरे साथ इस आश्रम पर ही रहो। स रामं
कामेस्तं भरद्वाजः प्रियातिथिं सभार्यं सह च भ्राता प्रतिजग्राह हर्षयन्। ऐसा कहकर भरद्वाज जी ने पत्नी और भ्राता सहित प्रिय अतिथि श्री राम का हर्ष बढ़ाते हुए सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं द्वारा उन सबका आतिथ्य सत्कार किया। तस्य प्रयागे रामस्य तं महर्षिम् उपेयुषः प्रपन्ना रजनी पुण्या चैत्रा कथयतः कथा। प्रयाग में श्री रामचंद्र जी महर्षि के पास बैठकर विचित्र बातें करते रहे। इतने में ही पुण्यमयी रात्रि का आगमन हुआ। सीता तृतीयः काकुत्स्थः परिश्रान्तः सुकोचितः भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां रात्रिं वसत् सुखम्। वे सुख भोगने योग्य होने पर भी परिश्रम से बहुत थक गए थे, इसलिए भरद्वाज मुनि के उस मनोहर आश्रम में श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ सुखपूर्वक श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ सुखपूर्वक वह रात्रि व्यतीत की। प्रभातायां तु शर्वर्यां भरद्वाजम् उपागमत् उवाच नर शार्दूलो मुनिं ज्वलित तेजसम्। तदनंतर जब रात बीती और प्रातःकाल हुआ, तब पुरुष सिंह श्री राम प्रज्वलित तेज वाले भरद्वाज मुनि के पास गए और बोले, शर्वरीं भगवन्नद्य सत्यशील तवाश्रमे उषिता स्मो अह वसतीं अनुजानातु नो भवान। भगवान, आप स्वभावतः सत्य बोलने वाले हैं। आज हम लोगों ने आपके आश्रम में बड़े आराम से रात बिताई है। अब आप हमें आगे के गंतव्य स्थान पर जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। रात्र्यां तु तस्यां व्युष्टायां भरद्वाजो अब्रवीदिदं मधुमूलफलोपेतं चित्रकूटं व्रजेति हे वासुमोपैकं मन्ये तव राम महाबल। रात बीतने पर और सवेरा होने पर श्री राम के इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज जी ने कहा, महाबली श्री राम, तुम मधुर फल मूल से संपन्न चित्रकूट पर्वत पर जाओ। मैं उसी को तुम्हारे लिए उपयुक्त निवास स्थान मानता हूँ। नानान गणोपेतः किन्नरो रगसेवितः मयूरनादाभिरतो गजराज निवेशितः गम्यतां भवता शैलश्चित्रकूटः सविश्रुतः। वह सुविख्यात चित्रकूट पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों से हरा भरा है। वहाँ बहुत से किन्नर और सर्प निवास करते हैं। मोरों के कलरवों से वह और भी रमणीय प्रतीत होता है। बहुत से गजराज उस पर्वत का सेवन करते हैं। तुम वहीं चले जाओ। पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूलफलायुतः तत्र कञ्जरयूथानि मृगयूथानि च वहि विचरन्ति वनान्तेषु तानि द्रक्ष्यसि राघव। सरित्प्रस्त्रवनप्रस्थान् दरीकन्दनिर्झरान् चरतः सीतया सार्धं नन्दिष्यति मनस्तव। वह पर्वत परम पवित्र, रमणीय और बहुसंख्यक फलमूलों से संपन्न है। वहाँ झुंड के झुंड हाथी और हिरण वन के भीतर विचरते हैं। रघुनंदन, तुम उन सबको प्रत्यक्ष देखोगे। मंदाकिनी नदी, अनेकानेक जल स्रोत, पर्वत शिखर, गुफा, कंदरा और झरने भी तुम्हारे देखने में आएंगे। वह पर्वत सीता के साथ विचरते हुए तुम्हारे मन को आनंद प्रदान करेगा। प्रहष्ट को यष्टिभ कोकिल स्वने विनोदयन्तं च सुखं परम शिवम मृगैश्च मत्तैर्बहुभिश्च कुञ्जरैः सुरम्यमासाद्य
समावसाश्रयम्। हर्ष में भरे हुए टिटटिभ और कोकिलों के कलरवों द्वारा वह पर्वत यात्रियों का मनोरंजन सा करता है। वह परम सुखद एवं कल्याणकारी है। मदमस्त मृगों और बहुसंख्यक मत वाले हाथियों ने उसकी रमणीयता को और बढ़ा दिया है। तुम उसी पर्वत पर जाकर डेरा डालो और उसमें निवास करो। इत्यार्षे श्रीरामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।